बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ली है 1 पाव मूंग दाल और इसको मैंने गलाकर नरम कर लिया है। इसके अलावा आधा किलो चावल है, आम चावल है। इनको मैंने भिगो दिया है, तकरीबन आधे घंटे से ये भीगे हुए हैं। 250 ग्राम यानी 1 पाव टमाटर लिए हैं और इनको छोटा छोटा काट लिया है। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन आधा कप बराबर हरा धनिया और एक दरमियाने साइज का प्याज लेके मैंने वो भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा 3 हरी मिर्ची हैं, इनको काट लिया है और 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैंने आधी चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर शामिल करके इसको पीस लिया है। 2 बड़े साइज के लेमन का जूस है, अगर लेमन छोटे हैं तो 3 लेमन का ले लें। इसके अलावा 1 चाय के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ऑप्शनल है, आप मिर्च ना डालें। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना तो फिर मिर्च ना डालें या कम कर दें। इसी तरह आप हरी मिर्च भी कम कर सकते हैं। और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक, ये भी ऑप्शनल है। चावल उबालने के लिए स्पाइसेस में 1 काली इलायची और चंद टुकड़े दालचीनी के, ये देखें चंद दाने श्याम मिर्च के हैं और ये हैं बादियान के फूल, इनको मैंने तोड़ लिए हैं। 4 सब्ज इलायची हैं, 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और ये जायफल का 1 टुकड़ा है। चंद टुकड़े ये जावित्री के हैं और ये चंद लौंग है, तकरीबन 7 लौंग हैं और 2 खाने के चम्मच बराबर नमक लिया है। आप अपनी पसंद से नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं चावल उबालते हुए। और हमें आधा कप कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। अब इसको बनाते हैं। चावल उबालने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी रखा है। ये पानी अब उबल रहा है तो इसमें ये सारे स्पाइसेस नमक के साथ डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। इसको ढक्कन लगा दें और 2 मिनट के लिए आप इनको उबलने दें। 2 मिनट हो गए, हमने स्पाइसेस डाले और उनको उबलने के लिए रखा। अब 2 मिनट हो गए हैं तो मैं देखती हूँ। इसमें अब आप इसका चूल्हा अच्छा कर दें और किसी भी स्ट्रेनर से इन स्पाइसेस को निकाल लें। अब पानी साफ हो गया तो अब इसमें चावल डालेंगे। स्पाइसेस की खुशबू पानी के अंदर रच बस गई है, जायका रच बस गया। इसमें अब आप इसको कवर कर दें और चावल को 95% फुल बॉईल कर लें। चावल को हमने तकरीबन फुल बॉईल ही करना है। इसमें अभी इनमें कनी बाकी है तो अभी इन्हें पकने दूंगी। अभी भी आप देखें चावलों के अंदर कनी बाकी है, मैंने फुल बॉईल करने हैं तो अभी भी मैं इन्हें पकने दूंगी। अब चावल फुल बॉईल हो गए। इसमें देखिए तो ये मुकम्मल गल गया चावल, ये देखें। तो अब आपने इन चावल को किसी भी छलनी में डालना है और ये पानी उसमें से स्ट्रेन कर देना है और उसके ऊपर 1 जग ठंडे पानी का डालना है। अब आपने आधा कप ऑयल डालना है। इसमें अब आपने इसमें प्याज डालनी है।
अब आप देखें कि प्याज थोड़ा नरम हो गया है, लेकिन इसने अपना रंग नहीं बदला। तो हमने प्याज को बादामी या ब्राउन कलर में करना भी नहीं है, इतना ही प्याज को पकाना है। अब इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। चंद सेकंड के लिए मैंने लहसुन पेस्ट को पका लिया। अब हरी मिर्चें इसमें चंद सेकंड के लिए इनको भी मैंने पका लिया। अब स्पाइसेस डालूंगी। स्पाइसेस डाल के चंद सेकंड के लिए आपने पकाना है इनको कि मिर्चें अच्छी तरह से पक जाएं। मिर्चें पके तो आप टमाटर डाल देने हैं इसमें। चूल्हा आपने फुल खोल देना है। अब आपने इसमें लेमन जूस डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ग्रेवी तैयार हो गई। अब इसमें दाल डालूंगी। अब आपने मूंग दाल इसमें डालनी है। चूल्हा आपने फुल खोल देना है। आप देखें अगर तो ये मूंग दाल अच्छी तरह से भुन गई है और इसमें दरमियान में हल्का सा टमाटर का पानी मौजूद है। तो इतनी नमी इसमें हमने रखनी है। इसमें हरा धनिया डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब चावल डालने से पहले आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डालना है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर। अब इसमें चावल डाल दें। और अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। चावल जो कि अच्छी तरह से गलाए हुए थे, तो अब इसको दम की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके चावल में कोई
थोड़ी सी कमी है तो यहाँ पर आप 5 मिनट का दम दे सकते हैं। लेकिन ये चावल मैंने फुल बॉईल किए थे इसलिए मैं इसको दम नहीं दे रही। चावल तैयार हो गए हैं। मूंग दाल की खिचड़ी तैयार हो गई। बहुत हल्की फुल्की सी होती है ये और सबको अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर बड़ों को और बच्चों को। तो अगर आपने ये छोटे बच्चों के लिए बनानी हो तो इसमें से हरी मिर्च को स्किप कर दें, लाल मिर्च को स्किप कर दें, मोटी वाली को, और थोड़ी सी बारीक पीसी हुई लाल मिर्च या ब्लैक पेपर शामिल कर लें। और अगर बड़ों के लिए बनानी है तो इसमें स्पाइसेस डालें। बहुत मज़े की होगी, बहुत हल्की फुल्की सी होती है, तबीयत को बहुत हल्का रखती है। ख़ास तौर पर रात को बनाएं तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, सबको अच्छी भी लगती है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।